क्या हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री? छुट्टी पर जाने वाले हैं सीएम सुक्खू। कांग्रेस प्रवक्ता ने किया दावा। आपदा में अपना निजी दुख क्यों छिपा गए सुक्खू? क्या है धर्म संकट? हिमाचल प्रदेश में जारी आपदा के बीच सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत काफी दिनों से खराब है। पुख्ता सूत्रों की माने तो सीएम सुक्खू विदेश के डॉक्टरों से ऑनलाइन चेकअप करवा रहे हैं और अब इलाज के सिलसिले में उन्हें अगले 2-3 महीनों के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। अब इस दौरान हिमाचल प्रदेश की सत्ता को कौन संभालेगा? सीएम सुक्खू को आखिर में कौन सी बीमारी हो गई है? क्या है ये पूरा मामला? ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन पर क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मुख्यमंत्री सुक्खू को क्या हुआ है? इस संबंध में विस्तृत जानकारी पाने के लिए हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों से संपर्क किया, लेकिन स्पष्ट और वृहद जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में हमने अपने सूत्रों के ऊपर विश्वास रखा और उनसे मिली जानकारी के आधार पर यह अपडेट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू किसी गंभीर रोग के शिकार हो गए हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जब भी चंडीगढ़ जाते हैं तो हिमाचल भवन के बजाय किसी और स्थान पर ठहरते हैं ताकि वहां वह ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टरों से जुड़ सकें। प्रदेश में वह कहीं भी रहते हैं तो प्रयास करते हैं कि रात्रि विश्राम के लिए शिमला स्थित ओक ओवर पहुंच ही जाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के वह अपना घोषित कार्यक्रमों में बदलाव कर देते हैं। रविवार के दिन भी काम निपटाने के लिए सचिवालय पहुंच जाते हैं। खैर, जानकारी के मुताबिक उपचार के सिलसिले में जुलाई महीने में ही सीएम सुक्खू की बाहर जाने की योजना थी, लेकिन इसी बीच प्रदेश में आपदा आ गई और सीएम ने अपने स्वास्थ्य को तरजीह नहीं देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना और जनसेवा में जुटे रहे। प्रदेश में हर जगह घूम घूम कर मुख्यमंत्री लोगों का दुख दर्द बांटते रहे। विश्व बैंक ने उनकी तारीफ की, साथ ही नीति आयोग ने भी आपदा के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यशैली की प्रशंसा की। लेकिन इस सब के बीच कोई यह नहीं जान पाया कि मुख्यमंत्री का निजी दुख क्या है। मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यशैली से एक बड़ा संदेश दिया है कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ जनता का दिया हुआ है और जनता जनार्दन की सेवा ही पहली प्राथमिकता है। यह तो एक बात थी। दूसरी बात यह है कि हरिंदर सिंह परवाना, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पालमपुर से आते हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। अब सीएम के खराब तबीयत वाले विषय पर इशारों ही इशारों में हरिंदर अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, किसी भी जिले का डीसी अगर लंबी छुट्टी पर जाता है तो कार्यभार एडीसी संभालता है और यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री छुट्टी पर जाता है तो कार्यभार उप मुख्यमंत्री संभालता है, ना कि मंत्री। यह लिखने के बाद उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी लगाया। यह हंसी कोई सामान्य हंसी नहीं है। हरिंदर जी परवाना भी हैं और वो इस हंसी के मायने को बखूबी समझते हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और आपदा का संकट खत्म होते ही उन्हें इलाज के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए देश से बाहर जाना ही है। ऐसे में धर्म संकट यह है कि सीएम यदि छुट्टी पर जाते हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? सामान्य समझ के अनुसार कोई भी कहेगा मुख्यमंत्री का प्रभार उप मुख्यमंत्री को ही मिलना चाहिए, लेकिन समस्या यहीं पर है। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू डिप्टी सीएम मुकेश को अपना प्रभार देकर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह प्रभार किसी मंत्री के पास हो। ये मंत्री रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान या फिर धनीराम शांडिल में से कोई एक हो सकता है। अब फिर से लौटते हैं हरिंदर जी के पोस्ट पर। मुख्यमंत्री छुट्टी पर जाता है तो कार्यभार उप मुख्यमंत्री संभालता है, ना कि मंत्री। मुद्दे की बात बस इतनी ही है जो हरिंदर जी कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई डिप्टी सीएम हुआ और हुआ भी तो ऐसा कि अब वो अपनी ही सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। यदि डिप्टी सीएम नहीं होता तो प्रभार कोई मंत्री लेता, फिर वह कोई भी मंत्री हो सकता था, लेकिन यहां तो डिप्टी सीएम मौजूद है। वहीं इस सब के इतर मुख्यमंत्री सुक्खू छुट्टी पर जाते हैं तो उनका दूसरा डर यह है कि जब कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वह फिर से डिमोट होकर मंत्री कैसे बनेगा।
यह कोई हाई स्कूल तो है नहीं कि हेडमास्टर साहब आ गए हैं तो प्रभारी मास्टर फिर से अपना विषय पढ़ाने लग जाएंगे। यह तो सत्ता की कुर्सी है। पावर की लगाम हाथ में आने के बाद कोई इसे क्यों ही छोड़ना चाहेगा, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री हो या कोई अन्य। बहरहाल इस दबी खबर को निकालकर बाहर लाने के लिए काफी मेहनत की गई है। हमारे इस प्रयास को जरूरत है तो सिर्फ आपके सहयोग की। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इस विषय पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।